नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की 100 होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 31 मई को 16 योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। रायपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मैनपाट में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह लाभार्थियों से करेंगी संवाद। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के टाटामारी में 146 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तिथि से 3 दिन पहले आज केरल पहुंचा। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश के साथ अंधड़ चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के बावजूद देश में स्टार्टअप की वृद्धि होना गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या अब 100 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत का स्टार्टअप तंत्र केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी उद्यमी उभर रहे हैं। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं से अपने क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों का पता लगाने और उनके उत्पादों के बारे में सूचना एकत्र करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विविधता राष्ट्र के रूप में हमें सशक्त और एकजुट रखती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने एक बालिका कल्पना का उदाहरण दिया, जिसका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से परिपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, वहीं 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है मानवता के लिए योग। देश में अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए 75 प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी ये आग्रह करूंगा, इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गाँव की किसी ऐसी जगह चुनें जो सबसे खास हो। प्रधानमंत्री ने सभी से पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाने और कोरोना संबंधी आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार 31 मई को 9 मंत्रालयों तथा विभागों से जुड़ी 16 योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन नाम से यह आयोजन शिमला में रखा गया है, जहां लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के तौर पर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। यह कार्यक्रम राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और किसान विकास केंद्रों में भी एक साथ आयोजित किया जाएगा, जहां लाभार्थी मुख्यमंत्रियों, केंद्र और राज्य के मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम केयर फंड से देश भर में चलाई जा रही बच्चों की योजना के तहत विभिन्न लाभ वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य कार्ड की पासबुक जारी की जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 29 मई को ऐसे बच्चों के लिए शुरू की थी जिनके माता पिता दोनों या कानूनी अभिभावकों की कोविड महामारी से मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज कोंडागांव जिले के टाटामारी में 146 करोड़ रुपए से अधिक के 171 विकास कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं टाटामारी में पर्यटकों की सुविधा और कोंडागांव जिले के पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से बनाए गए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का मुख्यमंत्री ने स्थानीय बिहान समूह की महिलाओं से शुभारंभ कराया। इस मौके पर मावा कोंडा नार पर्यटन सर्किट और उनके लोगों का भी विमोचन किया गया। गौरतलब है कि कोंडागांव जिले में पर्यटन की संभावनाओं के दोहन और स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से
मावा कोंडा नार पर्यटन सर्किट का विकास किया जा रहा है। इसके लिए 3 दिन और 2 रातों का पर्यटन पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें पर्यटक स्थानीय प्रकृति के सानिध्य में मनोरम वादियों, 20 से अधिक जलप्रपातों, पुरातात्विक अवशेषों, आदिवासी सभ्यता संस्कृति, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और कोंडा गांव की अनोखी संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर में तेजी से बदलाव दिख रहा है। किसान नवाचार अपना रहे हैं, लोगों की आय बढ़ी है। डीबीटी योजना से खाते में पैसे जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों द्वारा बैंक शाखा खोलने की मांग की जा रही है। कल कोंडा गांव जिले के टाटामारी में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है। बड़े डोंगर प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। श्री बघेल ने कहा कि बंदोबस्त टूटी वाले क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण होगा। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने आम नागरिकों से कहा है कि वे आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने आधार कार्ड की केवल नकाबपोश प्रतियां ही किसी के साथ साझा करें। कल जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने इसका विकल्प बताते हुए सिर्फ नकाबपोश आधार ही साझा करने की सलाह दी है। नकाबपोश आधार पर सिर्फ अंतिम 4 अंक ही दर्ज होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाएं पोर्टल की तरह हैं और सिनेमा हॉल को आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है। सरकार ने कहा है कि केवल वे संगठन जिन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है, वे ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में सुश्री उइके ने दिव्यांग समाज सेवी लक्ष्मी साहू सहित समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले 15 लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके बेहतर विकास के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने बड़े पैमाने पर बच्चों के जीवन को प्रभावित किया है। बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शासन से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सहायता पहुंचाने की जरूरत है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस आयोजन को बच्चों के विकास की दिशा में सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण बच्चों का नैसर्गिक अधिकार है। हमारा भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब बच्चों का बचपन संरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए अभिभावकों के साथ समाज का भी उत्तरदायित्व है। राज्यसभा चुनाव के तहत छत्तीसगढ़ में रिक्त होने वाली 2 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीते 24 मई को अधिसूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा की कुल 5 सीटों में से भाजपा के राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल इसी साल 29 जून को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र वापस लेने का मौका दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर 10 जून को मतदान कराया जाएगा। इसी दिन मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय दुर्ग स्थित सिकोला भाटा के तितुरडीह बूथ पर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरक बातों को सुनते हुए उनके एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए आम जनता संकल्पित है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 3 दिन पहले कल केरल पहुंचा। राज्य में आमतौर पर मानसून 1 जून तक दस्तक देता है। इससे पहले मौसम विभाग ने 27 मई को मानसून की भविष्यवाणी की थी। केरल के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। इधर छत्तीसगढ़ में ऊपरी हवा में बने चक्रवात के असर से कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ अंधड़ चलने की संभावना है।
प्रसिद्ध विचारक रामजी राय द्वारा लिखित पुस्तक मुक्तिबोध स्वदेश की खोज का लोकार्पण आगामी 4 जून को राजधानी रायपुर में किया जाएगा। जन संस्कृति मंच की रायपुर इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के नामचीन लेखक और संस्कृति कर्मी शामिल होंगे। इनमें लेखक रामजी राय के अलावा प्रसिद्ध आलोचक प्रणय कृष्ण, प्रोफेसर सियाराम शर्मा, जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह गोरखपुर और ईश्वर सिंह प्रमुख हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना के छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया मुख्यालय द्वारा 30 मई को नया रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद संगम लाल गुप्ता आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे महासमुंद और रायपुर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठकें लेंगे और जांजगीर चांपा जिले की नगर पंचायत रहोदा की अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज 30 मई को मतदान होगा। पामगढ़ के एसडीएम की उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।